नमस्कार। विवाद विनोद में मैं एस एन विनोद आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे एक नए रूप में, जी हाँ, बिल्कुल एक नए रूप में भारतीय राजनीति में अवतरित कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। जी हाँ, इन दिनों राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर यूं ही चर्चित हैं। पहले तो जिन लोगों ने इस यात्रा को लेकर मजाक उड़ाया था, परिहास किया था, कई तरह की प्रतिकूल टिप्पणियां की गई थी कि यह कोई भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, यह राहुल गांधी की परिवार जोड़ो यात्रा है, कांग्रेस को बचाने की यात्रा है, कई तरह की टिप्पणियां की गई थी। स्वयं कांग्रेस के अंदर भी मैं बता दूं, एक वर्ग ऐसा था जो इस यात्रा को लेकर चिंतित था। उसे यह आशंका थी कहीं यह यात्रा भारी न पड़ जाए, प्रत्युत्पादक न सिद्ध हो जाए। लेकिन ज्यों ज्यों राहुल गांधी की यात्रा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की पद यात्रा आगे बढ़ती गई, लोगों के विचारों में परिवर्तन होने लगे और तो और स्वयं कांग्रेस के आलोचक भी सामने आकर राहुल गांधी की प्रशंसा करने लगे और राहुल गांधी की पदयात्रा के उद्देश्य का समर्थन करने लगे, जिसमें पहले बता चुका हूं, अयोध्या राम मंदिर के प्रधान पुजारी से लेकर अनेक हिंदू संगठनों ने भी राहुल गांधी की पदयात्रा की प्रशंसा की। यह राहुल गांधी की राजनीतिक विजय मानी जाएगी, निश्चय, इसमें कोई शक नहीं है। लगभग मरणासन कांग्रेस को उन्होंने एक संजीवनी लाकर दे दी है, उसे पुनर्जीवित करने का काम किया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में एक नए उत्साह का संचार हुआ है। उनमें अब वह जोश फिर से देखा जा रहा है जिसे लेकर वे 2024 में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार को चुनौती देना चाहते थे। अब 14-15 महीने बच गए हैं चुनाव में। हर पार्टियां अपने अपने ढंग से रणनीतियां बना रही हैं, लेकिन इस बीच अगर सर्वाधिक चर्चा, मैं उस दंडवत मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि वो लोग भी मजबूर हुए हैं, अब थोड़ी बहुत कवरेज दे रहे हैं, लेकिन यह तय है कि देश के अंदर अगर सर्वाधिक चर्चा हो रही है तो राहुल गांधी की पदयात्रा को लेकर। लेकिन एक जो बात उभर कर सामने आ रही है वह यह, एक भय पैदा हो रहा है कि कहीं राहुल गांधी इस प्रशंसा के बोझ को ढोने में असमर्थ तो नहीं साबित हो जाएंगे। क्योंकि जब होता है कि जब आपकी ज्यादा प्रशंसा की जाए तो आप इतने अभिभूत हो जाते हैं कि आपके कदम स्वयं डगमगाने लगते हैं, सही जगह पर कदम न पड़कर गलत जगह पर पड़ने लगते हैं, ऐसी आशंका व्यक्त है। राहुल गांधी को, जिसमें लोगों ने राम देखना शुरू कर दिया, तपस्वी बताना शुरू कर दिया, और जैसे मैंने कहा कि उनके आलोचक भी, पूर्व के अनेक आलोचक भी उनके प्रशंसक बन गए, ऐसे में राहुल गांधी को संयम बरतना चाहिए। अत्यंत प्रफुल्लित होकर कुछ ऐसी बातें न कहे, ऐसे कदम न उठाए जो अंततः प्रति उत्पादक सिद्ध हो। और इतने दिनों का जो उनका श्रम है, पदयात्रा के माध्यम से उन्होंने जो एक उपलब्धि हासिल की है, कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम किया है, कांग्रेसी नेताओं, कार्यकर्ताओं में नए जोश का संचार किया है, कहीं वह सब व्यर्थ न चला जाए, शंका है। मैं चर्चा कर रहा हूं पिछले दिनों राहुल गांधी ने, जब ये ठीक है अपने प्रतिद्वंदी पर आप आक्रमण करते हैं, राजनीतिक आक्रमण करते हैं, यह स्वाभाविक है, लेकिन जिस बात की आलोचना हम लोग करते आए हैं वह है शब्दों की मर्यादा को कायम रखने का। राहुल गांधी ने
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 21वीं सदी का कौरव निरूपित कर दिया। अब ये पता नहीं कि उन्हें कितना ज्ञान है हमारे धार्मिक ग्रंथों का, लेकिन जब उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कौरव निरूपित किया और जिस तरह से आक्रमण किया कि आधुनिक कौरव खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में डंडे लेकर चलते हैं, वगैरह वगैरह, जो आक्रमण किया, वह नए राहुल गांधी, नए रूप में अवतरित राहुल गांधी के मुखार बिन से शोभा नहीं देते, यह तय है। मैंने कहा कि एक उनके प्रशंसकों का जो नया वर्ग तैयार हुआ, वह भी थोड़ा अचंभित है कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसे शब्द का प्रयोग क्यों किया। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अपनी जगह है। यह ठीक है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पर वे निरंतर प्रहार करते रहे, करना भी चाहिए, क्योंकि उनका सामना उन्हीं से है, उनकी लड़ाई उन्हीं से है, और जब तक उन्हें जमीनी स्तर पर परास्त नहीं करेंगे, चुनावी जीत उनकी नहीं होगी, यह भी तय है। ऐसे वो आक्रमण करें, खूब आक्रमण करें, आक्रामक बनकर आक्रमण करें, लेकिन जब शब्दों के प्रयोग की बात है तो उसके चयन में सावधानी बरतें। आरएसएस उनकी नजर में एक सांप्रदायिक संगठन हो सकता है, उनकी नजर में देश को तोड़ने वाला संगठन हो सकता है, उनकी नजर में समाज में नफरत फैलाने वाला संगठन हो सकता है, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि अपने संगठन के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमारी भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखने का भी काम किया और कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। उनकी अपनी विचारधारा है, उससे हमारा आपका विरोध हो सकता है, लेकिन जहां देश हित की बात आती है वहां उनकी नियत को चुनौती नहीं दी जा सकती। अनेक ऐसे अवसर आए हैं जब देश पर संकट पैदा हुआ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर तब की सत्ता, जब कांग्रेस की सत्ता थी, उसका साथ दिया। जानकार पुष्टि करेंगे 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान का झंझट शुरू हुआ था और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सैनिक कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश का उदय हुआ, विश्व के नक्शे पर एक नए देश का उदय हुआ। उस पूरे प्रक्रम में मैं बता दूं, उस पूरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अहम भूमिका रही थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता वहां पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद थे भारत की ओर से। यह एक हकीकत है, इसे इनकार नहीं किया सकता। उन्होंने उस समय भारत सरकार का साथ दिया था, भारत का साथ दिया था, जिसमें हमारे सैनिकों ने आगे बढ़कर एक कीर्तिमान स्थापित किया, ऐतिहासिक विजय प्राप्त की, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आज भी इतिहास के पन्नों में वह पराक्रम दर्ज है, सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है वह। उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका से इनकार नहीं किया सकता। उसके पूर्व भी मैं बता दूं, यह अकारण नहीं था, यूं ही नहीं था कि 26 जनवरी के दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड के में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इसी कांग्रेस सरकार ने शामिल किया था। ये सारे प्रमाण मौजूद हैं, दर्ज हैं, ऐतिहासिक रूप से दर्ज हैं। ऐसे में आज राहुल गांधी का उन्हें कौरव निरूपित करना, मैंने कहा कि जो प्रशंसकों का एक नया वर्ग तैयार हुआ राहुल गांधी के पक्ष में, वह विचलित है। राहुल गांधी सहम बरते, जो नई उपलब्धि उनके खाते में आई है, एक नए राहुल गांधी के रूप में उनकी पहचान बनी है, उसे सुरक्षित रखें। इसका लाभ, ठीक है, इस यात्रा को राजनीतिक यात्रा नहीं बताते हैं, लेकिन क्योंकि वे एक राजदल के नेता हैं, वह राजदल जो वर्तमान सत्तारूढ़ दल को चुनौती देने के लिए तैयारी कर रहा है,
तो उसका जो भी लाभ मिलेगा यात्रा का, वो राजनीतिक लाभ ही मिलेगा और कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, यह तो तय है। ऐसे में राहुल गांधी अपनी इस नई छवि को कायम रखने की कोशिश करें, अपने प्रशंसकों के नए वर्ग को अस्थायी प्रशंसक बना लें, इसमें उनकी जीत है, इसमें उनकी विजय है। यह क्योंकि मैंने जैसे कहा कि अनेक वैसे लोग भी सामने आ गए हैं जो इनके आलोचक थे। अभी एक उदाहरण और देना समचीनी होगा, वह है तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्य शत्रुघ्न सिन्हा की। उन्होंने एक बयान में कहा कि राहुल विपक्षी खेमे की ओर से प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखते हैं और सब प्रबल दावेदार वही होंगे। यह तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के विचार है। यह ठीक है कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से आधिकारिक रूप से कह दिया गया कि यह पार्टी के विचार नहीं है, यह शत्रुघ्न सिन्हा के निजी विचार हो सकता है। यह ठीक है, लेकिन मैंने कहा जिस तरह से मत परिवर्तन हो रहे हैं राहुल गांधी के पक्ष में, उसका एक उदाहरण है कि विपक्षी भी, आलोचक भी जब उनके पक्ष में आ रहे हैं तो इसे कायम रखने के लिए, इसे एक स्थायी स्वरूप प्रदान करने के लिए राहुल गांधी एक परिपक्व नेता की तरह संयम बरते, यह आवश्यक है। ये शब्दों के भ्रम जाल में न जाएं। अब पता नहीं उनके सलाहकार कौन कौन से हैं, लेकिन उन्हें इसमें सावधानी बरतते हुए स्वयं निर्णय लेना चाहिए और इस छवि को अस्थायी रूप से कायम रखें, ताकि जो उद्देश्य, जो असली उद्देश्य है 2024, इसमें कोई दो मत नहीं। मैंने कहा ये नहीं बोले, लेकिन सच्चाई यही है कि ये पूरी की पूरी तैयारी कांग्रेस को एक नई शक्ति देकर, कांग्रेस के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार कर 2024 की लड़ाई के मैदान में उतरना है। क्योंकि राहुल गांधी भी इस तथ्य को अच्छी तरह जानते हैं कि अगर 2024 में उन्हें सफलता नहीं मिलती है, अगर उल्लेखनीय सफलता नहीं मिलती है, तो फिर दिल्ली दूर और बहुत दूर चली जाएगी। वैसे राजनीति में रातों रात चमत्कार भी होते हैं, कोई वैसा चमत्कार हो गया तो बात दूसरी है। अन्यथा जो आज के दिन जो राजनीतिक विश्लेषक मंतव्य व्यक्त कर रहे हैं, वह यही कि 2024 की लड़ाई आर पार की लड़ाई है, अब नहीं तो कभी नहीं की लड़ाई है कांग्रेस के लिए। इस बात को समझना होगा। ऐसे में राहुल गांधी को अपने शब्दों में, अपने शब्दों के प्रयोग में संयम बरतने की जरूरत है। जिस रूप में उन्हें अब देखा जा रहा है, एक नए राहुल गांधी को भारतीय राजनीति के मैदान में उतारा जा रहा है, उस राहुल गांधी की छवि पर कोई दाग नहीं लगे, कोई शक की गुंजाइश नहीं रहे, यह सुनिश्चित करने की अहम जिम्मेदारी भी राहुल गांधी की ही है। अतः आग्रह यही रहेगा कि वाणी पर संयम बरतते हुए, आम जो हम लोग कहते हैं चलाऊ भाषा में कि कुछ भी बोल दिया, सड़क छाप नेताओं की तरह, सड़क छाप कार्यकर्ताओं की तरह अगर बोल दिया, तो फिर राहुल गांधी के नए अवतार पर स्वयं एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए जो उपलब्धि हासिल की है, कांग्रेस के पक्ष में जो एक वातावरण तैयार किया है, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जो एक नए जोश का संचार किया है, उसे कायम रखें। और यह जिम्मेदारी सिर्फ राहुल गांधी और उनके सलाहकारों की है। राहुल गांधी इस तथ्य को हृदयस्थ कर ले कि आने वाला कल अगर कांग्रेस के पक्ष में
एक बयार को जन्म नहीं देता है तो फिर उसके आगे का कल दूर और बहुत दूर हो जाएगा और तब से कांग्रेस नेतृत्व के लिए अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी होगी। इस बात को ध्यान में रखें।